मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को 7वां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इस समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को उद्घाटन करेंगे। समिट से पहले निवेश बढ़ाने की रणनीति के तहत बुधवार को दिल्ली में कर्टन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1-to-1 और राउंड टेबल मीटिंग कर निवेशकों को व्यापार की संभावनाओं और राज्य में निवेश की नीतियों के बारे में जानकारी दी। मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे और अनुकूल नीतियों के कारण निवेशकों के लिए एक बड़े हब के रूप में उभर रहा है। विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश नारे के साथ राज्य की मोहन यादव सरकार निवेशकों को नए अवसर उपलब्ध करवा रही है। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार 7वां 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाले इस समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। समिट से पहले निवेश बढ़ाने की रणनीति के तहत बुधवार को दिल्ली में कर्टन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उसका शुभारंभ करने वाले हैं। देश और दुनिया के बड़े बड़े स्वनाम धन्य उद्योगपति वहाँ आने वाले हैं और मध्य प्रदेश में जैसा कि निवेश की सभी प्रकार की बड़ी संभावना है और मैं मान के चलता हूँ कि चाहे माइनिंग का हो, टूरिज्म का हो, रिलीजियस टूरिज्म का हो, MSME का हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, सभी प्रकार के उद्योगों की बड़ी संभावना मध्य प्रदेश में है। जहां बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली, पानी, बिजली हमारे पास सरप्लस है, पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, 5,500 किलोमीटर से बड़े बड़े राजमार्ग है, हमारी 550,000 ट्रेन है, 6 एयरपोर्ट है। सभी प्रकार की सुविधाओं के बलबूते पर जो एक इंडस्ट्री, ग्लोबल इंडस्ट्री को जो सफल करने के लिए आवश्यक वो सब कुछ। मध्य प्रदेश विशेष रूप से पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स, वाहन, खनन, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। मध्य प्रदेश के विकास यात्रा में अवसरों की कमी नहीं है, इसलिए सरकार की नजर देश के साथ साथ विदेशी निवेशकों पर भी है। विकास का पर्पस डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट मतलब यह है कि आप जितने अच्छे हेल्थ केयर फैसिलिटी, हम तो हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स बहुत हैं, अभी भी हैं, लेकिन अभी भी वी आर स्टिल लैकिंग इन ए हाई क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटी। गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो अभी भी उतनी मतलब उसमें कई अचूक नहीं है, चूकियाँ हैं, मतलब कई कमियां हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस, नथिंग टू क्रिटिसाइज। तो हम लोग का जो प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी है, हम चाहते हैं कि इस तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटी हो मेडिकल कॉलेज के साथ साथ, जिसमें कि कोई किसी कमी ना हो। जॉब क्रिएशन होगा, जिससे स्टेट का भी फ़ायदा है और ओवरऑल इकोनॉमी बूस्टअप होती है कंट्री की भी। सेकंड है कि आप जैसे हॉस्पिटल्स हम लोग प्लान कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, तो दैट विल आल्सो इनिशिएट एंड जो आपकी ऑलरेडी सुविधाएं हैं हेल्थ केयर में, जो ऑलरेडी आपका एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट जो सीट्स जो बहुत कम डॉक्टर्स प्रोड्यूस कम हो रहे हैं, वो उसमें एक तरह का एक बेनिफिशियल इफेक्ट डालेगा। आपने देखा जैसे कोविड में बीच में काफ़ी डॉक्टर्स कम हो गए थे, तो वो चीज़ एक पॉजिटिव पॉइंट है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के मुख्य कार्यक्रम से पहले मध्य प्रदेश सरकार देश के 6 शहरों और दुनिया के 3 देशों में इन्वेस्टर समिट कर चुकी है, जिसमें अब तक 4,17,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव राज्य सरकार को मिल चुका है। इस कर्टन रेजर कार्यक्रम में 1-to-1 मीटिंग और 2 अहम इंटरैक्टिव राउंड टेबल भी आयोजित की गई। पहली राउंड टेबल मीटिंग में टेलीकॉम कंपनियों के प्रतिनिधि और दूसरी राउंड टेबल मीटिंग में अलग अलग देशों के राजदूत शामिल हुए। GIS कोई भी स्टेट करे तो उससे एक तो बहुत कमिटमेंट्स आती हैं एंड बहुत लोग सामने आते हैं जो अपने निवेश के प्रस्ताव सरकार के लिए लाते हैं एंड सरकार गाइड करती है कि भाई आप किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करिए। हमारी भी आज मीटिंग हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और हमने अपना प्लान रखा सामने, जिसमें कि हम पन्ना ज़िले में एक और सीमेंट प्लांट का निवेश कर रहे हैं और हम लोग 2 कोल ब्लॉक शाहडोल और सिंगरौली ज़िले में, उसको भी हमने अभी रिसेंटली ऑक्शन में जीता है, तो उसमें निवेश कर रहे हैं। तो टोटल हमारा लगभग 4-4.5 हज़ार करोड़ का निवेश होगा। हमने ईज मैटर बिजनेस स्टार्टअप चालू करा था 2008 में। आज की डेट में हम एक यूनिकॉर्न हैं, हम लोग लिस्ट हो गए थे 2021 में। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी दिखी थी कि हम कैसे टूरिज़्म एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। तो बट हमारे टाइम पे उस टाइम पे ऐसे इन्वेस्टर समिट शायद नहीं होते भी थे तो हमने ध्यान नहीं दिया। बट आज की डेट में चाहे कोई स्टार्टअप हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हो, चाहे कोई ऑफलाइन बिजनेस कर रहा हो, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और जितनी ट्रांसपेरेंसी से जो समिट ऑर्गेनाइज़ करा गया है
तो मैं उसका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में कोयला, हीरा, तांबा, लौह अयस्क, ग्रेफाइट जैसे खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। साथ ही ये हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी राज्य में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। इसलिए राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष ध्यान दे रही है। इससे पहले 6 बार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इंदौर में किया गया था। ये समिट का 7वां आयोजन है। पीएम नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को इस समिट का उद्घाटन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।